सो हेलो गाइस, मैं मयंक। वेलकम बैक टू देसी तड़का बाई मयंक। आज हम आपके लिए दो मूवीज का रिव्यू करने वाले। फर्स्ट है रानीगंज। फर्स्ट है आपकी मिशन रानी, अक्षय कुमार की मूवी। सेकंड है राजवीर देओल नई आई हुई मूवी। दोनों एक एक करके दोनों मूवी का रिव्यू करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं रिव्यू का, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। चलते सीधा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 पर है मिशन रानी। बीते कुछ सालों से कुमार रियल लाइफ हीरोज की कहानियों को दर्शाने में सिद्धहस्त हो चुके हैं। उनकी पैडमैन, ELF, रुस्तम, गोल्ड केसरी, सम्राट पृथ्वीराज ऐसी कहानियों के उदाहरण। निर्देशक टीनू देसाई की ताजा मिशन रानीगंज भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के जाबाज माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल, जिन्होंने 1989 में अपनी जान की बाजी लगाकर कोयले की खदान में फंसे माइनिंग मजदूरों की जान बचाई थी। पिछले कई सच्चे नायकों की तरह इस बार भी अक्षय कुमार कैप्सूल गिल के नाम से इस रोल को हर तरह सार्थक करते नजर आते। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1989 से, जब सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खदान में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आती। अपने नियमित कामकाज के तहत लगभग 250 मजदूर खदान में गए, मगर खदान में होने वाले विस्फोट के कारण वहां बाढ़ आ जाती। 179 मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर खदान से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि 65 मजदूर वहीं फंसे रह जाते। खदान में तेजी से बहते पानी के कारण 6 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। पूरे इलाके में मजदूरों के परिवारों में हाहाकार मच जाता है। स्थिति तब विकट रूप धारण कर लेती है जब कहानी में एंट्री होती है माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल, जिनका रोल अक्षय कुमार निभा रहे। जसवंत गिल की निर्दोष परिणीति चोपड़ा से शादी हो चुकी है। वो पिता बनने वाला है, मगर यहाँ वो अपने फर्ज को अंजाम देने खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की सारी तरकीबें नाकाम होती नजर आती। जब जसवंत गिल एक युक्ति बताता है, ऐसा तरीका जो मजदूरों के रेस्क्यू के लिए पहली बार इस्तेमाल होगा। वह जमीन में एक कुआं खोदकर विशेष रूप से तैयार किए गए कैप्सूल के जरिए रेस्क्यू प्लान बनाता है। 3 दिन तक चलने के बाद इस मिशन में उसे कार्रवाई रंजिश के तहत लोकल पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। उसके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम करने की हर कोशिश की जाती है। नीचे खदान में पानी का स्तर बढ़ने लगता है और जहरीली गैस बनने मान लिया जाता है कि मजदूरों की समाधि उसी खदान में तय है, मगर गिल अपनी जान को जोखिम में डालकर कैप्सूल से नीचे खदान में जाता है और देश के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देता है। वह मजदूरों का सच्चा नायक साबित होता है। विपरीत हालातों में मजदूरों की जान बचाने के एवज में 1991 में जसवंत गिल को इसी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुस्तम जैसी रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म आने के बाद निर्देशक टीनू सुरेश देसाई मिशन रानीगंज में उसी कलेवर में नजर आते हैं। फिल्म का पहला हिस्सा थ्रिलर स्पेस में है, जहां आपको हर पल ये लगता है कि अब आगे क्या हो, जबकि इंटरवल के बाद कहानी मानवीय संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती। फिल्म का जज्बाती पहलू मजबूत है, मगर तकनीकी रूप से यह कुछ जगहों पर कमजोर नजर आता। बाढ़ वाले दृश्यों में VFX हालत की भयावहता को दर्शाने में कमतर साबित होते हैं। कोयले की खदान का सेट भी प्रभावकारी। इस तरह की प्रेरणादायक फिल्मों में थोड़ी डायलॉगबाजी होती तो मजा आ जाता। निर्देशक टीनू देसाई यदि जसवंत गिल की पृष्ठभूमि पर भी थोड़ा प्रकाश डाल तो अच्छा होता। संगीत पक्ष की बात करें तो सोनू विश्वास के लिखे और आयको का गाया गाना असरकारक, सीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी और संदीप सिरोडकर द्वारा दिया गया बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है। अक्षय कुमार ने जसवंत गिल के रूप में अपने परिचित अंदाज में अपनी पिछली फिल्मों की तरह अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए वह कोई भी गेटअप अपनाने को राजी है। यहाँ जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, उनका सैदाय वाला किरदार विश्वास अनुभूति अर्जित करने में सफल रहता। मगर हाँ, उनकी नायिका परिणीति चोपड़ा शुरुआती फिल्म्स में नजर आकर गायब हो जाती। परिणीति को स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है, मगर फिल्म की सहयोगी कास्ट मजबूत है। खास तौर से उज्जवल के रूप में कुमुद मिश्रा, पासु के किरदार में जमील खान, भोला के किरदार में रवि किशन और जुगाड़ वाले टेक्नीशियन के रूप में पवन मल्होत्रा ने फिल्म में यादगार काम किया है। बच्चन पचेरा, सुधीर पांडे, मुकेश भट्ट और ओकार दास मणिपुरी जैसे परिचित चेहरों की मौजूदगी भी फिल्म के तनाव और इमोशन को बनाए रखने में सहायक साबित होती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। अब हम रिव्यू करने वाले हैं राजवीर देओल की मूवी दोनों का। जाने माने फिल्म कलाकार सूरज बड़जात्या अपनी पारिवारिक मूल्यों, गीत संगीत सजी फिल्मों में महारथी है। यही वजह है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जब उनके युवा बेटे अवनीश बड़जात्या दोनों जैसी फिल्म लेकर
लेकर तो मन में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या अवनीश पिता की परंपरा को निभा रहे या एक अलग तरह की फिल्म लेकर। यह कहना होगा कि निर्देशक के रूप में अवनीश मॉडर्न परिवेश के युवाओं की रिलेशनशिप पर एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी को खूबसूरती से पेश करने में सफल रहे। वे फैमिली वैल्यूज के साथ साथ आज के यूथ की रूमानी कश्मकश पेश करके समय के साथ कदम ताल करते नजर कहानी है। इस मूवी की कहानी है टूटे दिलों के साथ मिलने वाले दो अजनबी, देव सराफ जिनका रोल राजवीर देओल को मजबूरी में अपनी बचपन की उस दोस्त अलीना के डेस्टिनेशन वेडिंग में थाईलैंड जाना पड़ता है, जिसे वह बचपन से प्यार करता है, मगर 10 साल से वो ये बात अलीना से कह नहीं पाया। उसी शादी में मेघना जोशी भी आई होती है, जो दूल्हे रोहन खुराना की फ्रेंड, जिसका हाल ही में 6 साल की रिलेशनशिप के बाद अपने बॉयफ्रेंड गौरव से ब्रेकअप हुआ है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उस शादी में दूल्हे के दोस्त के रूप में मौजूद है। देव और मेघना दोनों ही इस भव्य शादी की रस्म रिवाजों के बीच क्लोजर की तलाश में है और अपने प्यार और रिश्ते को समझने की कोशिश एक दूसरे के करीब आते हैं। क्या इन दोनों को अपने रिश्तों का निष्कर्ष मिल पाता है? क्या देव अलीना के सामने अपने प्यार का इजहार कर पाता है? क्या देव और मेघना की नजदीकी प्यार में बदल पाती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने पर ही मिले। पहली बार निर्देशन की कमान संभालने वाले अवनीश ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बैकड्रॉप के रूप में शादी का माहौल रखा है और उस डेस्टिनेशन वेडिंग कहानी को यूथफुल बना। फिल्म में सहयोगी किरदार के साथ उन्होंने हंसी मजाक को भी बनाए रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों और कहानियों को स्थापित करने में जाता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़, हालांकि 2.5 घंटे लंबाई थोड़ी कम होती है तो कहानी स्किप हो जाती है। अवनीश ने यह फिल्म थाईलैंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के रंग में पेश की है, तो रंग बिरंगे आकर्षक सेट और कॉस्ट्यूम शादी के रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अवनीश ने मनु शर्मा के साथ मिलकर लिखी है और उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि 2 पीढ़ियों के द्वंद्व में वे आज के तौर की सोच को पेश कर कहानी के जरिए वे शादी की में एक तरफ इक्वलिटी का मैसेज देते हैं तो दूसरी तरफ ये कहना भी नहीं भूलते कि प्यार के लिए अपने अस्तित्व को कुचल देना सही नहीं। संगीत की बात करें तो राजश्री की फिल्म से ब्लॉकबस्टर संगीत की अपेक्षा होती है, मगर यहाँ संगीत पक्ष उतना उजला नहीं है। अभिनय की बात करें तो राजवीर और पलूमा जोड़ी ताजगी हुए है। कहानी में उनके किरदार सहज और सरल नजर आते हैं। खुद को लूजर मानने वाले लड़के के रूप में राजवीर ने अच्छा अभिनय किया है, तो वहीं खुद को कम स्तर समझने वाली लड़की की भूमिका में पलूमा से टिक रही। इन दोनों नए चेहरे अभी लंबा सफर तक, मगर पहली फिल्म के लिहाजे से दोनों की मौजूदगी फ्रेश लगती है। राजवीर और पलूमा के समांतर कनिका कपूर और रोहन खुराना भी जमे हैं। अन्य किरदारों में आदित्य नंदा, गरिमा अग्रवाल, मनिक पपनेजा ने अच्छा साथ दिया है। सहयोगी कास्ट मजबूत है, इसीलिए आपको यह मूवी एक बार कम से कम देखनी चाहिए। आपको इस मूवी में कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।